गुड इवनिंग बच्चों। ओके गाइस, चलो तो फटाक से शुरू करते हैं। आज इस क्लास में हम लोगों का कुछ टारगेट होगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। और जो अच्छे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे उसका एक कंडीशन आपके सामने। कंडीशन क्या है कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 जो बेटा हम लोगों ने किया था, ये बहुत मार्वलस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ से ये जो एक्सरसाइज चल रहा है हमारा, जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 1.4, इसका इसका थोड़ा एंगल चेंज हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान देना। और अगर क्वेश्चन नंबर 7 अपने को समझ में आ गया था तो हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं आज का जो हम लोग का एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। इट सेज टू पाइप्स ए एंड बी। तो दो पाइप है हमारे पास, A and B, they can fill a tank in 20 hours and 16 hours respectively। तो A फिल कर सकता है 20 घंटे में, B फिल करेगा 16 घंटे में। आगे बोल रहा है पाइप B alone is kept open for 1/4 of the time। तो जो हमारे पास पाइप B है उसको हम लोग 1/4 ऑफ द टाइम पे ओपन रखते हैं। एंड उसके बाद एंड आफ्टर दैट बोथ द पाइप्स आर केप्ट ओपन फॉर द रिमेनिंग टाइम। तो बेटा एक कोई टोटल टाइम होगा, जैसा सपोज टोटल 5 घंटा है या टोटल 100 घंटा है, तो 100 घंटा में 1/4 टाइम सिर्फ पाइप बी ओपन रहेगा। ठीक है, तो 1/4 टाइम सिर्फ एक पाइप ओपन है बी। बाकी टाइम पे रिमेनिंग टाइम पे, तो रिमेनिंग टाइम कितना हो जाएगा? 1/4 यहाँ पर है तो रिमेनिंग होगा कितना? जो भी होगा 3/4 होगा। जो भी हमारे पास टोटल टाइम है 1/4 पार्ट बी के पास है, तो बचा हुआ पार्ट क्या होगा? 3/4। तो अपने 3/4 में दोनों को ओपन किया गया है। अच्छा, आगे पूछ रहा है फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड। तो आपको टाइम पता करना है कि टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगेगा। तो अपने पास बच्चों एक टैंक है, इस टैंक को 1/4 टाइम सिर्फ और सिर्फ बी अकेला काम कर रहा था। उसके बाद जो रिमेनिंग टाइम होगा, रिमेनिंग टाइम मतलब रिमेनिंग टाइम होगा 3/4 टाइम इज रिमेनिंग, 1/4 खत्म हो गया। इसमें ए और बी दोनों काम कर रहे होंगे। बस यही है बच्चों, क्वेश्चन अपने को बताना है ये जो टोटल टाइम है यहाँ से लेके पूरा इसको भरने का, ये पूरा भरने का टोटल टाइम कितना है, बस ये बताना अपने को। तो ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले इन दोनों का अलग अलग जो टाइम है उसको ले लो। दोनों एक साथ मिलके कितना काम कर सकते हैं उसको ले लो, तीनों को पहले लिख डालो। तो सबसे पहले लिखेंगे पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाई ए अलोन इन 1 आवर। क्वेश्चन आवर्स में चल रहा है तो हम लोग आवर्स में आंसर देंगे। तो इन 1 आवर में ये क्या हो जाएगा? 1/20। सिमिलरली पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाई बी अलोन इन 1 आवर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/16। ये तो गया इन दोनों का। अब दोनों का साथ में, यहाँ पर देखो बी अकेला काम कर रहा है, लेकिन ये वाले पार्ट में बी और ए दोनों मिल के काम कर रहे हैं, तो ये भी निकालना पड़ेगा हम लोगों को दोनों का कितना होता है। तो लिखेंगे पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाई ए एंड बी टुगेदर इन 1 आवर। तो बच्चों ये कितना हो जाता है? दोनों को ऐड कर देते हैं, लास्ट क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने। तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आएगा 4 और ये होगा 5। तो हमारे पास रिजल्ट बन के आता है 9/80 का। रिजल्ट क्या बन के आता है? 9/80। दोनों साथ काम करेंगे तो इतना पार्ट फिल कर देंगे वो लोग 1 घंटे में। अब चलिए, अपने को क्वेश्चन में क्या बोला है? अपने को बोल रहा है टोटल टाइम कितना लगेगा इसको भरने का। तो बच्चों टोटल टाइम तो अभी हम लोगों को पता है नहीं, हम लोग जानते हैं नहीं टोटल टाइम क्या लगेगा। तो हम लोग मान लेते हैं टोटल टाइम हमें लगेगा T आवर्स। टोटल टाइम कितना लगेगा? लेट एक्स आवर्स भी बोल दो, वाई आवर्स बोल दो, टी आवर्स बोल दो, जो बोलना है बोल दो। तो हम लोग लिखते हैं लेट टोटल टाइम टू फिल टैंक बी T आवर्स। ठीक है, टोटल टाइम हमें T आवर्स लगता है जिसमें मेरा पूरा टैंक जो है वो भर जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन
यहाँ पे जो कंडीशंस बच्चों आपको दिए हुए हैं उनको ध्यान से देखिए और उसको देखकर अपने को एक इक्वेशन बनाना है। क्या इक्वेशन बनेगा? सिंपल सा इक्वेशन बनेगा बच्चों, ध्यान से देखो। ये जो 1/4 टाइम है बेटा, ये जो 1/4 टाइम है, इस 1/4 टाइम में कौन अकेले काम कर रहा था? ये 1/4 वाले टाइम पे अकेला कौन काम कर रहा था? तो बी कर रहा था। अब देखो, बी एक घंटे में कितना काम करता है? 1/16 काम करता है टोटल का। एक घंटे में वो कितना काम करता है? 1/16। तो तो टोटल टाइम जो बेटा टी है उसको कर देते हैं 1/4। टी/4 का मतलब 1/4 ऑफ टोटल टाइम। टी/4 का मतलब क्या होगा? टी इंटू 1/4, यही होगा टी/4। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि टोटल टाइम का 1/4 टाइम पे बी कितना काम किया होगा? तो एक घंटा में इतना काम करता है, तो इतना घंटा में कितना काम करेगा? इतना घंटा में सिंपल हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बच्चों रिजल्ट बन के आता है किसका? बी अलोन कितना काम कर दिया होगा। ठीक है, तो बेटा टोटल काम एक घंटे में बी कितना करता है? 1/16। तो टी/4 आवर्स में कितना किया होगा? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बी का निकल गया। ठीक है, अब ये वाला पार्ट तो हम लोगों ने कर लिया बच्चों। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो बी का पार्ट है, ये वाला पार्ट हम लोगों ने कर लिया। अब कौन सा बचा हुआ पार्ट है? उसके ऊपर वाला। अब उसके ऊपर वाला में टोटल टाइम कितना लगा था? 3/4 कट। तो 3/4 ऑफ टी, ये हम लोग का टोटल टाइम होगा। 3/4 ऑफ रिमेनिंग क्या बचा था? 3/4 ऑफ टी, ये टोटल आवर्स है। अब ए और बी बताइए एक घंटे में कितना काम करते हैं बच्चों? तो एक घंटे में ये लोग कितना काम कर रहे थे? ये लोग 9/80 कर रहे थे। तो टोटल इतना टाइम में कितना काम करेंगे? तो ये लोग करेंगे 9/80। ये जो निकला है ये ए प्लस बी का काम है। ये जो निकला है ये ए प्लस बी का काम है। अब ये दोनों मिलके कितना टैंक फिल कर रहे हैं? तो बच्चों एक टैंक भर रहे हैं। दोनों मिलके ये पार्ट और ये पार्ट पूरा मिला के टोटल कितना टैंक भरा रहा है? तो सिर्फ एक टैंक भरा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों, या तो एक टैंक लिखो या लिखेंगे एक वर्क। आपके क्लास 11th में एक चैप्टर था जिसको हम लोग क्वांट्स में पढ़ते थे, टाइम डिस्टेंस वर्क, वर्क वाला चैप्टर। तो जब हम लोग काम करते हैं ना, तो हम लोग बोलते हैं कि एक काम है, 10% इसने किया तो 90% इसने किया, 25% इसने किया तो 75% इतना किया। दोनों ने मिलके कितना काम पूरा किया? तो दोनों ने मिलके एक काम पूरा किया। तो इसको हम लोग हमेशा 1 लिखते हैं। यहाँ भी हमारा एक ही टैंक भर रहा है। ठीक, ओके सर। तो यहाँ पर हमारे सामने बच्चों एक इक्वेशन आ गया है। अब आपको क्या करना है? इसको बस सॉल्व कर देना है। यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं हम लोग टी/4। तो यहाँ बचेगा 1/16 प्लस टी/4, यहाँ भी कॉमन ले लिया तो 9 3 27/80। इसका वैल्यू आया दिस। अब इसको बस सॉल्व करते जाओ। तो टी/4 इंटू एलसीएम आ जाएगा 80, 16 इंटू 5 प्लस 27 इक्वल्स टू 1। वैल्यूज निकाल दीजिए। दिस इज टी/4 इंटू 27 प्लस 5, दिस इज 32, 32/80 इक्वल्स टू 1। 4 और यहाँ से कैंसिल हुआ 8 और यहाँ से 10। ओहो, तो टी का वैल्यू आ गया बच्चों। यही निकालना था ना हमें कि टोटल टाइम हमें कितना लगेगा। उसका हमने आंसर भी निकाल दिया, वेरी गुड। तो टी का वैल्यू हमारे पास आ गया बच्चों, दैट इज 10 आवर्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। बहुत सुंदर सा क्वेश्चन, और इसको आप नोट करिए। ओके, ग्रेट गाइस, चलिए चलते हम लोग। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो क्या लिख रहा है, टू पाइप्स ए एंड बी, दो पाइप है हमारे पास, ए और बी है। दे कैन फिल द टैंक इन हाफ एन आवर एंड 1 आवर रेस्पेक्टिवली। ओके, तो ये हाफ एन आवर में ए भर देगा, एक घंटा में बी भर देगा। आगे क्या बोल रहा है? अब पाइप सी, अब हमारे पास तीसरा पाइप भी है सी, ये एम्प्टी करेगा बच्चों। तो ये आउटलेट वाला पाइप है, ये एम्प्टी करेगा। इट कैन एम्प्टी द टैंक इन 2 आवर्स। ओहो, तो ये तीन पाइप है हमारे पास, दो इनलेट का पाइप है और एक खाली करने वाला पाइप है। तो इसका हमने पढ़ा ही है पहले भी, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। बोल रहा है इफ ऑल द थ्री पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, अगर आप इन तीनों को एक साथ खोल देंगे तो आपको क्या बताना है? हाउ लॉन्ग डज इट टेक, कितना टाइम लगेगा उस टैंक को फिल होने में। तो बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन पहले भी किया है, तो उस फटाक से लिखिए, पार्ट ऑफ टैंक, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय ए इन 1 आवर।
1 घंटा में कितना भरेगा, तो उसको टोटल टाइम लग रहा है हाफ। तो जो भी बच्चों यहाँ टाइम दिया होता था, जो भी हमारे पास यहाँ पे टाइम दिया होता था, हम लोग उसका रेसिप्रोकल कर देते थे। तो हम लोग यहाँ पे भी 1 बाई में रेसिप्रोकल में लिख देंगे ये, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, 1 घंटा में वो कितना काम कर देगा, तो वो आ गया 2। फिर पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाई बी इन 1 आवर। तो आ जाओ बी के केस में आते हैं। बी कितना टाइम ले रहा है, बी टोटल 1 टाइम ले रहा है, तो जो भी टाइम दिया हुआ उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 1 बाई, और यहाँ तो 1 ही लिखा हुआ, तो बच्चों इसको 1 ही लिखेंगे, तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा 1। ठीक है, आगे चलते हैं। पार्ट ऑफ टैंक, अब इस बार एम्प्टीड वर्ड आएगा, एम्प्टीड बाई सी इन 1 आवर। तो बताओ उसको टोटल खाली करने में कितना घंटा लगता है सी को, तो टोटल टाइम लगता है हमारे पास 2 घंटा। तो जो भी दिया हुआ अपने को लेना देना है ही नहीं यार, उसका रेसिप्रोकल कर दो। तो यहाँ पे आ गया 1/2। तीनों का कंडीशन निकाल दिया, अब आपको बताना है टोटल टाइम क्या लगेगा। तो ये बहुत आसान हो गया आपके लिए। लिखिए, दिस इंप्लाइज पार्ट ऑफ टैंक filled by A, B and C working simultaneously, या ओप, अच्छा वर्किंग ठीक था, सी वर्किंग साइमल्टेनियसली, जो क्वेश्चन में लैंग्वेज यूज किया है उसी को यूज करेंगे हम लोग भी, वर्किंग साइमल्टेनियसली। तो क्या होगा बच्चों, तो जो दो पाइप, आपका इनलेट वाला पाइप है उसके पार्ट को हम लोग ऐड करते हैं, और जो आउटलेट वाला पाइप होता है उसके पार्ट को हम लोग माइनस कर देते हैं। तो बस हम लोग सिंपल लिखेंगे कि कितना पार्ट भरेगा। तो बच्चों ये आ गया 2, यहाँ से आ गया +1, और यहाँ से माइनस करेंगे तो माइनस आ गया 1/2। तो 2 और 3, 3 में से एक गया, हाफ गया, तो बचा 2.5, मतलब 5/2। तो 5/2 पार्ट कंप्लीट करेगा, फिल कर देगा ये लोग। कब ये लोग फिल करे, वर्किंग साइमल्टेनियसली इन 1 आवर लिख देना। तो 1 घंटे में जब ये तीनों के तीनों चालू होंगे तो इतना काम हो जाएगा। तो बच्चों टाइम निकल गया, टाइम नीडेड टू फिल द टैंक कितना हो जाएगा बच्चों, जो यहाँ पे दिया हुआ है इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे लिख दीजिएगा आप। तो ये हो जाएगा 2/5 आवर्स। यहाँ पे वैल्यू क्या निकल के आएगा, ये वैल्यू निकल के आएगा हमारे पास 2/5 आवर्स। अब आपको क्वेश्चन 2 बाई, ये आपका आंसर जो आएगा इस, ये एकदम सही आंसर है, बट आपके जो किताब में आंसर होगा वो मिनट्स में होगा। तो हम लोग जानते हैं बच्चों, क्या जानते हैं कि 2/5 है, ओ नो, हम लोग ये बात जानते हैं कि अगर आपको 2/5 दिया हुआ है तो उसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं मिनट्स में। तो कैसे करते हैं, 2/5 है, इसमें आपको नीचे में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना होगा कि इसका वैल्यू 60 हो जाए। तो 5 में क्या मल्टीप्लाई करोगे, 12। अगर डिनोमिनेटर में किया तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24/60। तो इसको लिखेंगे 24/60 मिनट्स, या फिर मिनट्स नहीं सॉरी, दैट इज 24 मिनट्स। खत्म हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन। ओके गाइस, चलो फिर लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे बोल रहा है टू पाइप है, दो पाइप है हमारे पास, पाइप ए एंड पाइप बी, दे कैन फिल द टैंक इन 20 मिनट्स एंड 60 मिनट रेस्पेक्टिवली। ओके, फिर बोल रहा है देयर इज एन आउटलेट पाइप। तो बच्चों एक पाइप है जहां से पानी निकल रहा होगा या लिक्विड निकल रहा होगा, वो बॉटम पे है। बोल रहा है इन तीनों को, इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर इट टुक 40 मिनट्स। अच्छा, 40 मिनट लगता है बच्चों, जब ये तीनों खुले हुए होते हैं तो 40 मिनट लगता है उस टैंक को फिल करने में। आपको बताना है फाइंड द टाइम टेकन बाय दिस आउटलेट पाइप सी अलोन टू एम्प्टी द टैंक। अब इसके पहले वाला क्वेश्चन देखो बेटा, क्या दिया हुआ था यहाँ पे, ए का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था, उसको टोटल कितना टाइम लगता है, बी का दिया हुआ था उसको टोटल कितना टाइम लगता है, सी का भी दिया हुआ था उसको टोटल कितना टाइम लगता है। आपको निकालना था जब ये तीनों चालू होंगे तो तीनों चालू होने के बाद कितना टाइम लगेगा उसको भरने में। इस क्वेश्चन में क्या दे दिया, पहले ही से आपको ये वाला इन्फॉर्मेशन दे दिया है, ये वाला इन्फॉर्मेशन पहले से दिया है, टोटल टाइम भरने का कितना लगेगा। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि सी, ये जो आउटलेट वाला पाइप है उसको कितना टाइम लगेगा अकेले खाली करने में। तो क्वेश्चन एकदम मिलता ही जुलता है, बस आपको ऊपर नीचे करना है। अब हम लोग इसका थोड़ा शॉर्टकट बनाते हैं। 1 मिनट में
इन 1 मिनट ए कितना काम करेगा? ए, अब मैं लिख नहीं रहा, लिखने वाला मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होगे। पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय ए इन 1 मिनट, वो 1/20। पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय बी इन 1 मिनट, ये हो गया ये। ठीक है, अब अपने को सी का कितना टाइम लगेगा ये अपने को पता नहीं, तो हम लोग क्या मान लेंगे, लेट टाइम टेकन बाय सी टू एम्प्टी टैंक अलोन is x hours, x minutes is x मिनट। तो बताओ बच्चों, सी को फिर कितना टाइम लगेगा उसको खाली करने के लिए? तो अगर आपने टोटल उसको x मिनट बोला है तो यहाँ पे हो जाएगा 1/x, सिंपल। अब जो भी है बच्चों, देखो कितना क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टोटल अपने को कितना टाइम में वो तीनों काम कर रहा है, तो टोटल कितना टाइम में हो गया, 40 मिनट में। इक्वेशन बना दीजिए, 1/20 प्लस 1/60 माइनस जो खाली करने वाला है आउटलेट पाइप, उसको माइनस करेंगे। टोटल काम अपना कितने मिनट में हुआ, 40 मिनट में, तो टोटल कितना पार्ट खत्म हुआ होगा, तो टोटल 1/40 पार्ट खत्म हुआ होगा। ठीक है, अब बस आपको एक्स का वैल्यू निकाल देना है। निकालो साहब, निकालो बच्चों, क्या ही बचा है अब लाइफ में। तो यहाँ पे 1/20, 1/60, उसको इधर ले आओ, ये हो गया 1/x। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 120, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। ठीक है, कैलकुलेशन ठीक है, 4×3 = 12, ठीक है, 6×2 = 12, ठीक है, 2 - 3, तो ये हो जाएगा 6 7 8, 8 माइनस, आंसर बच्चे लोगों ने तो आंसर भी निकाल दिया, क्या बात है यार। तो 5/120 ये आ गया। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल कर दो, 120/10, तो आ गया हमारे पास वैल्यू 24 मिनट्स का। क्वेश्चन हो गया हमारा 10वां नंबर खत्म। ऐसे आसान आसान क्वेश्चन है, एक बार आपका अगर बेस स्ट्रांग हो गया, वो कॉन्सेप्ट समझ गए, चैप्टर नंबर 1 आपको मार्क्स देके जाने वाला बच्चों, है ना। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोल रहा है यहाँ पे, हमारे पास 3 पाइप है बच्चों, इस बार ए बी एंड सी। तो हमारे पास 3 पाइप है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है, समझ के करना। तो 3 पाइप है हमारे पास ए बी सी, और इन तीनों तीनों मिलकर साथ में काम करते हैं तो 72 मिनट्स में काम तमाम हो जाता है, तीनों जब काम करते हैं। ठीक है, ओके। आगे बोल रहा है, इफ ऑल द 3 पाइप्स रिमेन ओपन फॉर 36 मिनट। अच्छा, अगर ये तीनों मिलके काम करें तो 72 मिनट में पूरा टैंक भर देंगे। अच्छा, पहले इसको देखो, पहला कंडीशन क्या दिया हुआ है, अगर A प्लस बी प्लस सी ये तीनों ट्राइपॉड मिलके काम करें तो टोटल कितना टाइम लगता है इनको काम करने में, तो टोटल इनको पूरा का पूरा टैंक भरने में 72 आवर्स लगता है। लेकिन क्वेश्चन में देखो क्या दिया बच्चों, कि ये जो तीनों हैं ये पूरा 72 मिनट तक काम किए ही नहीं है, पूरा 72 मिनट तक ये लोग को काम करने का मौका ही नहीं मिला है, नेपोटिज्म आ गया। ठीक है, तो ये लोग पूरा 72 मिनट तक काम किए ही नहीं है, ये लोग कितना मिनट तक काम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 36 मिनट। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है, तीन ये लोग 36 मिनट तक काम करते हैं, उसके बाद देन पाइप सी इज क्लोज्ड, देन पाइप सी इज क्लोज्ड, तो मतलब 36 मिनट तक। देखो अब हम लोग डिवाइड करते हैं, हम लोग थोड़ा सा डिवाइड करेंगे, तो 36 मिनट तक, 36 मिनट तक तीनों काम किया है, ए प्लस बी प्लस सी। उसके बाद का जो रिमेनिंग टाइम होगा, जो उसके बाद का रिमेनिंग टाइम है, उसमें सिर्फ ए और बी काम किया है, बी सी काम नहीं किया है। क्वेश्चन में देखो क्या लिख रहा है बच्चों, कि ऐसे तो ये काम 72 मिनट में हो जाता, लेकिन जैसे आपने ये कम किया तो इट टुक 1 आवर मोर। तो यहाँ पर ये जो दोनों काम किए हैं, इसको इन दोनों को काम करने में कितना लग गया, 1 घंटा लग गया। ठीक है, इन दोनों को काम करने में क्या लग गया, 1 घंटा लग गया। तो अब क्या होगा, अब सिंपल सी बात है यार, कि अब इनको ज्यादा टाइम लग रहा है तो इनको 60 मिनट लगा। ए और बी अकेले काम करेंगे, ये लोग कितने मिनट तक काम करेंगे, 60 मिनट तक। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। आगे क्या पूछ रहा है, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक बाय सी अलोन। आपको बताना है कि अगर सी सिर्फ अकेला काम करे तो उसको टोटल कितना टाइम लगेगा, आपको ये बताना है। तो देखो इसका सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कि 1 घंटा में, इन 1 आवर, ए प्लस बी प्लस सी ये लोग कितना काम करता है पहले ये निकाल लो। 1 घंटा में ये लोग कितना काम करता है पहले वो निकाल लो, और उसमें से माइनस कर दो ए प्लस बी,
दोनों मिलके इन 1 आवर कितना काम करता है। तो इससे अपने को क्या मिल जाएगा, सी इन 1 आवर कितना काम करता है, ये अपने को मिल जाएगा। बोलो डू यू एग्री। ए प्लस बी यहाँ माइनस कर रहे हैं, ए माइनस बी, तो ए और बी कैंसिल बच जाएगा। क्या बचेगा फिर फाइनली, सी बचेगा। सी का कौन सा वैल्यू बचेगा कि सी 1 घंटा में कितना काम करता है। अगर ये हमें मिल गया तो हम लोग इसको रेसिप्रोकल कर देंगे और बोल देंगे कि टोटल टाइम टेकन बाई सी वो निकल गया है। बोलिए बात समझ में आया, अपने को ये करना है बस। बोलो साहब, ये समझ में आया बच्चों, ये वाला स्टेटमेंट। अपने बस ये निकालना चाहते हैं, और ये निकालने का तरीका हम लोग देखेंगे। तो बच्चों हमारा ये काम है, हमें ये निकालना है। अब इसको निकालने के लिए हम लोग थोड़ा ऊपर नीचे जो भी अभी करेंगे बस हम लोग वही काम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो एकदम परेशान नहीं होना है, देखो ध्यान से। अपने को ये चाहिए इन 1 आवर इसका और इन 1 आवर उसका दोनों निकालना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, पार्ट ऑफ टैंक filled by A, B and C in 1 hour। तो ये बच्चों कितना होगा, तो तीनों अगर साथ में काम करते हैं तो 72 मिनट्स लगता है। तो अच्छा, तो यहाँ पे मिनट्स में आंसर आ रहा है, मिनट्स में खेलेंगे चलो। दिस इज इन 1 मिनट, तो इज इक्वल्स टू आंसर क्या आएगा, 1/72। ठीक है, तो 1/72 ये लोग यहाँ पे काम करने वाले हैं। अब देखो ध्यान से, मैं आपसे पूछूंगा पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाई ए बी एंड सी। अब क्वेश्चन में ए बी और सी कितने मिनट तक ओपन किया गया था, क्वेश्चन में ए बी और सी कितने मिनट तक ओपन किया गया था, 36 मिनट। जब 1 मिनट में इतना काम होता है तो 36 मिनट में कितना काम हो जाता होगा। तो आप बोलेंगे सर 36 मिनट में मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्टली और इसका वैल्यू आ जाएगा हाफ। मतलब 36 मिनट में ए बी और सी तीनों मिलकर आधा काम खत्म कर देंगे। आधा काम मतलब हाफ टैंक फुल हो जाएगा। जो हाफ टैंक है ना हमारे पास, आधा आधा टैंक भर जाएगा इन तीनों से ही 36 मिनट में। ओके, ये चीज हमें मिल गया। अब बचा कितना, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ टैंक कितना बचेगा बच्चों, रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा, रिमेनिंग पार्ट ऑफ टैंक टू बी फिल्ड बाई ए एंड बी, टू बी फिल्ड बाई ए एंड बी, वो कितना बचेगा। तो टोटल एक ही टैंक है हमारे पास, टोटल हमारे पास एक टैंक है, उसमें आधा भर गया है, तो टैंक का कितना पार्ट बचा हमारे पास। तो बच्चा है कितना टाइम बचा, कितना पार्ट बचा टैंक का, आधा। आधा 50% टैंक बचा हुआ है। अब देखो क्या लिख रहा है, ये जो 50% टैंक बचा हुआ है, ये 50% टैंक अभी बचा हुआ है, इसको कौन भरता है, तो इसको ए और बी दोनों मिलके भरते हैं। और इनको भरने में कितना टाइम लग जाता है बच्चों, 1 घंटा लग जाता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, 36 मिनट के बाद 1 घंटा और लगता है, मतलब 1 घंटा तक वो लोग काम करते हैं। ठीक है, तो 36 मिनट यहाँ खत्म हो गया, 1 घंटा और लगा, तो लिखेंगे टाइम पार्ट ऑफ टैंक, यहाँ पे लिख दो नाउ, नाउ पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय ए एंड बी इन 1 मिनट। तो बोलो बच्चों ये कितना होगा, टोटल लोग को कितना टाइम लग रहा है, टोटल लोग को 60 मिनट लगता है। 60 मिनट में पूरा काम खत्म कर रहे हैं, तो 1 मिनट में कितना काम खत्म कर रहे होंगे, 1/60। 1 मिनट में कितना काम खत्म कर रहे होंगे, टोटल 1 घंटा लग रहा है इनको, यहाँ पे 60 मिनट्स लगते हैं, तो 1 मिनट में कितना टाइम काम खत्म हो रहा होगा, 1/60। अब मैं आपसे पूछूंगा बच्चों, ये 1/60, ये जो 1/60 है इसको क्या बोलेंगे, ये आधा टैंक में लगा है, तो क्या लिखेंगे, पार्ट, ध्यान से देखिए, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाई ए एंड बी इन 1 मिनट, ये हमारे पास आ गया 1/60। अब बताओ बच्चों कि ये जो हम लोग टैंक भर रहे हैं, अच्छा ये स्टेटमेंट थोड़ा सा मैंने गलत लिखवा दिया है, इसको ऐसे लिखिए, इसको लिखो हाफ पार्ट ऑफ टैंक, हाफ पार्ट ऑफ टैंक। क्या ये लोग पूरा का पूरा एक टैंक को भर रहे हैं 60 मिनट में, ध्यान से देखना बस। हाँ हाँ हाँ, दैट इंफॉर्मेशन इन फर्स्ट लाइन जो लिखा हुआ है 72, ये वाला बेटा, ये इंफॉर्मेशन तीनों के लिए है। ये वाला जो इंफॉर्मेशन है ना बच्चों, ये तीनों के लिए, ये तीनों जब ओपन होते हैं तब 72 मिनट्स में पूरा फिल करते हैं।
तो जब ये पूरा फिल करते हैं 72 मिनट्स में, तो एक मिनट में कितना पार्ट फिल करते होंगे वो दिया हुआ है यहाँ पे 1/72। वो एकदम अलग चीज है, उस इंफॉर्मेशन का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे केस ही चेंज हो गया हमारे, ठीक है। क्या केस चेंज हो गया कि ये इंफॉर्मेशन पहले दिया हुआ था, ये गिवन सिचुएशन था, उसके बाद बोल रहा है अब नया इंफॉर्मेशन सुनो। 36 मिनट तक ये लोग तीनों काम करते हैं, ठीक है। तो 36 मिनट का अकाउंटेबिलिटी हमें रखना है। तो हमने पता किया कि एक मिनट में कितना काम करते हैं, तो पता चला इतना काम करते हैं। तो 36 मिनट में कितना करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। इतना काम करेंगे मतलब आधा टैंक का काम वो लोग आधा टैंक भर देंगे ये तीनों मिलके। तो ये 36 मिनट में हाफ टैंक भरा गया। ये इंफॉर्मेशन गिवन कंडीशन था जो आपको हेल्प करेगा आंसर निकालने में, ठीक है। इसको एकदम मिक्स मत करना, ये एकदम अलग चल रहा है। अब देखो यहाँ पे ये जो 60 मिनट में इन्होंने एक घंटे में जो टैंक भरा है बेटा, बेटा ये कि क्या ये पूरा टैंक भरा है? नहीं। कितना टैंक भरा है इन्होंने? इन्होंने सिर्फ 50% टैंक भरा है। तो यहाँ पर हम लोग एक इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे, हाफ पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय ए एंड बी इन 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1/60। दिस इंप्लाइज फुल टैंक फिल्ड बाय ए एंड बी इन 1 मिनट। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये टाइम तो लोग को आधा टैंक करने में था, अब पूछ रहे हैं कि पूरा एक टैंक को भरने में एक मिनट में वो कितना भरेंगे। तो कुछ नहीं करेंगे हम लोग, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। आधा पार्ट भरता है इन लोग 60 मिनट में, तो पूरा भरने में कितना टाइम लगता, एक मिनट में कितना भरते, तो हम लोग उसको बस मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मैं अभी उल्टा भी समझाऊंगा, देखो इसको मैं उल्टा समझाऊंगा, देखो कैसे समझोगे। यहाँ पर बोल रहा है 60 मिनट में इतना आधा काम हुआ, 60 मिनट में आधा काम हुआ, 60 मिनट्स लगा। तो पूरा टैंक भरने में कितना टाइम लगता, 60 का डबल कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा 120। तो अगर ये दोनों ए और बी सिर्फ काम करते हैं तो पूरा काम कितने में सलटा देते, ये लोग 120 मिनट में सलटा देते, मतलब 2 घंटे में। अब ये पूरा काम जब 120 मिनट में सलटा सकते हैं, तो वही चीज हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कि फुल टैंक फिल्ड बाय ए एंड बी इन 1 मिनट कितना होगा, 1/120। चाहे ऐसे समझो चाहे वैसे समझो, बात दोनों में बराबर है, दोनों सेम ही चीज बोलता है। बोलो ये क्लियर है सबको? अगर ये बात क्लियर है तो हमारा जो क्वेश्चन है गाइस वो हमारा खत्म हो चुका है। अभी बताना आपका डाउट क्लियर हुआ? 1/72 वाला ऑप्शन हमें कोई लेना देना नहीं है, वो एकदम अलग दुनिया में चल रहा है। वो गिवन केस दिया हुआ है आपको सॉल्व करने के लिए। ओके गॉट इट, चलिए फाइन, आ जाओ। अब देखो अपने को ये पता चल गया नाउ, पार्ट ऑफ टैंक filled by C alone in 1 minute, ये कितना होगा? तो इसका कैलकुलेशन सिंपल है, A प्लस बी प्लस सी पार्ट फिल्ड बाय A प्लस बी प्लस सी इन 1 मिनट। इसमें से जो ये तीनों मिलकर जो एक मिनट में काम कर पाते, जितना कर पाते, उसमें से माइनस कर देंगे क्या, पार्ट फिल्ड बाय ए एंड बी इन 1 मिनट। तो ए प्लस बी प्लस सी में से आप माइनस कर देंगे क्या बच्चों, ए प्लस बी को। तो जो आंसर बचेगा वो आंसर किसका बचेगा, सी एक मिनट में कितना काम करता होगा। तो चलो, तो यहाँ पे तीनों का जो आंसर था, ये तीनों का, ये क्वेश्चन में गिवन था 1/72। तो यहाँ लिखेंगे 1/72, माइनस करेंगे। हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया है कि ए और बी अकेले एक मिनट में कितना काम करते, तो फुल टैंक का काम करते लोग एक मिनट में, तो ये करते 1/120। बस आपने इसको सॉल्व करना है बच्चों। एलसीएम क्या निकलेगा इसका, 120, 35, 7 3 21, एलसीएम विल बी 140, 360, 360 आ जाएगा, ठीक है। 360 आ जाएगा हमारे पास ये। तो 7 5 तो यहाँ पे आ गया 5, माइनस यहाँ पे आ गया 3, आंसर बचा 1/180। तो गाइस हमारे सामने ये आंसर निकल के आया है क्या, कि पार्ट ऑफ द टैंक विच कैन बी फिल्ड बाय सी अलोन इन 1 मिनट, इन 1 मिनट सी कितना पार्ट फिल कर देगा,
1/180। तो बोलो बच्चों, इससे क्या हम लोग टोटल टाइम निकाल सकते हैं टेकन बाय पाइप सी? बिल्कुल निकाल सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। हेंस हेंस टोटल टाइम टेकन बाय सी टू फिल टैंक अलोन, ये कैसे निकलेगा? जो भी यहाँ पे आया है इसका यहाँ पे आप रेसिप्रोकल कर देंगे, जैसा हम लोग कॉन्सेप्ट में पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका उल्टा करोगे तो क्या होगा? 180 मिनट्स। अब इसको हम लोग 3 आवर्स भी बोल सकते हैं। ये हमारा आंसर निकल के आता है। एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन। और अभी आपको जो होमवर्क करना है, क्या करना है बच्चों, कि ये क्वेश्चंस को जो भी हम लोग आज कर रहे हैं, ये सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको आप लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट को लिखिएगा, इनको समझिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। जितना लिख के प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा एक्सपर्टीज आएगा। वो तुम रफ मारोगे, पहले सीखने के टाइम पे रफ मत मारना यार। आप अच्छे से सीखना, लिखना, इसको लिखना बहुत ज़रूरी है। बोर्ड्स में लिखना होता है, सीयूटी में शॉर्टकट मारते हैं, जब वो टाइम आएगा शॉर्टकट भी करेंगे अपन, है ना? लेकिन लिख के प्रैक्टिस करना आपने। चलिए, चलो आते गाइस हम लोग क्लास क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखो बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। एकदम बकवास क्वेश्चन है, टेंशन मतलब उतना ही बकवास नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। ये अकेला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 को आप मार्क कर लेंगे। ओनली क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है, जो कैपेसिटी का क्वेश्चन है, कैपेसिटी ऑफ टैंक का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो हम लोग एक बार देखते हैं, इसके बाद वही होगा। तो ये क्वेश्चन बच्चों हमारा कैपेसिटी ऑफ टैंक का है, तो आप इसको मार्क कर लीजिएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, टू पाइप्स आर देयर, पी एंड क्यू। दो पाइप है। पी कैन फिल इन 60 मिनट्स अलोन, और ये कैन फिल, द क्यू कैन फिल इन 30 मिनट्स अलोन। देयर इज अ थर्ड पाइप, एक थर्ड पाइप है हमारे पास बच्चों, आर, जो कि ड्रेन करता है वाटर। देखो ये क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमारे पास एक तीसरा पाइप है आर। दैट पाइप आर इज ड्रेनिंग, ड्रेनिंग मतलब पानी बाहर आ रहा है कि पानी अंदर जा रहा है, ड्रेनिंग का मतलब बाहर जा रहा है। तो ये जो आर है, ये लीकेज का पाइप है, ये आउटलेट का पाइप है। ये कॉमन सेंस है, हम पहले से ऐसे समझेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है, कितने देखो यहाँ लिखा है 5 लीटर पर मिनट। बच्चों ये स्पीड दिया है, ये टाइम नहीं बताया है कि उसको टोटल कितना टाइम लगता है खाली करने में, ये नहीं बता रहा है। ये आपको स्पीड बता रहा है कि 5 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से वो पानी निकालता है, स्पीड है, टोटल टाइम नहीं है। ये तो हमें निकालना पड़ेगा क्वेश्चन में। देखो आपसे क्या पूछ रहा है, इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपेंड, इट टुक कितना आवर्स? इट टुक 2 आवर्स टू फिल द टैंक, 2 घंटे लगा इसको भरने में। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, आपसे पूछा ही नहीं है टोटल टाइम कितना लगा, सी का बताओ, ये बताओ, ये नहीं पूछा, कैपेसिटी पूछा है। तो कैपेसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? देखो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है। सबसे पहले पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाई पी इन 1 मिनट, वो क्या हो जाएगा? पी का आ जाएगा 1/60। पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाई क्यू इन 1 मिनट, तो ये क्या आ जाएगा? 1/30। अब यहाँ पे बोल रहा है टोटल टाइम, जब ये तीनों चालू थे तो टोटल टाइम कितना लगा हमें? 2 आवर्स का लगता है। तो 2 आवर्स को हम मिनट्स में डाल देते हैं, 120 मिनट्स लगा हमें टोटल टाइम भरने के लिए। अब आपको क्या सी का पता है स्पीड, कि वो सी का टाइम पता है क्या आपने, कि सी को कितना टाइम लग रहा है? सी को पता नहीं है बच्चों। तो जब अगर पता नहीं हो तो आप क्या करेंगे, लेट, सॉरी सी नहीं, आर है, लेट आर टेक्स x hours to empty the tank alone। ठीक है, ये हमें दिया हुआ नहीं है बच्चों, तो हम लोग ये क्वेश्चन में करेंगे। अब जो जो चीज दिया हुआ है इसको बस प्लेस कर दीजिए, प्लेस कर दीजिए, तो क्या वैल्यू मिलेगा? एज पर द क्वेश्चन आप ये लिखना, एज पर द गिवन क्वेश्चन, 1/60 प्लस 1/30 माइनस 1/x, इसका जो वैल्यू आएगा, वो टोटल टाइम कितना लग रहा है उसको? 120 मिनट लग रहा है वहां पे, 120 मिनट। तो हमें उसका 1 मिनट का निकालना है, तो उसका क्या करेंगे हम लोग? उसका भी रेसिप्रोकल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस। अब आपको फटाक से यहाँ पे आपको x का वैल्यू निकालना है, और x आपको क्या निकाल के देगा, कि उसको टोटल कितना मिनट लगा था। ठीक है, कितना मिनट लगा था निकालने के लिए, पानी पूरा खाली करने के लिए। तो इसको चलो यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ पे आ गया ये 1/60 प्लस 1/30 माइनस 1/20 इक्वल्स टू 1/x। आंसर निकालो इसका।
एलसीएम क्या रहेगा हमारे पास? एलसीएम तो हमारे पास 120 ही रह जाएगा। 6 दूनी 12, 4 तिहाई 12, माइनस 1 1/x, 4 5 6, 6 और 1 5, 5/1/x। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा 120/ये। ओहो, तो टोटल टाइम जो लगेगा, किसको लगेगा? जो हमारा आर पाइप है, ये वाला जो पाइप है बच्चों आर, इस आर पाइप को कितना टाइम लगेगा पूरा टैंक को खाली करने में? 24 मिनट। ठीक है। अब बच्चों एक टैंक है, उसको खाली कर सकते हो 24 मिनट में पूरा, और आपको साथ में स्पीड दे दिया उस पाइप का कि 1 मिनट में वो 5 लीटर निकालता है। 1 मिनट में वो 5 लीटर निकालता है। तो बोलो ना 24 मिनट में वो कितना लीटर निकाल देगा? तो जितना निकालेगा वही कैपेसिटी होना चाहिए टैंक का, क्योंकि ये तो 24 मिनट में पूरा खाली कर देता है पूरा, है ना? तो अब हम लोग यही बात लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सिंस सिंस 5 liters of water is drained out is drained out in how many minutes? तो आप बोलेंगे in one minute, in 1 minute. This implies total water drained. बस आपको इसको लैंग्वेज में अच्छे से यूज करना है, लैंग्वेज को अच्छा से यूज करना। Since 5 liters of water can be drained out in 1 minute, total water drained out in 24 minutes. तो ये कितना हो जाएगा? तो 24 × 5, ये हो जाएगा बच्चों 120 लीटर। और क्योंकि ये पूरा टैंक ही खाली हो गया है, दैट मीन्स यही इसका कैपेसिटी है। तो क्या लिख देंगे? हेंस नीचे में लिखेंगे हम लोग द कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज 120 लीटर्स। और आप लोगों सारे बच्चों ने इसका आंसर निकाल दिया है, और ये मुझे बहुत खुशी दे रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप अपने से इस चैप्टर को आप कर पा रहे हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। चलो जल्दी से देखते हैं। अ टैंक इज फिल्ड बाय 3 पाइप। तो हमारे पास 3 पाइप है जो एक टैंक को फिल करने वाले हैं। आगे, द फर्स्ट 2 पाइप्स, जो पहला 2 पाइप है, ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली कैन फिल द टैंक इन सेम टाइम। देखो ध्यान से, पहला जो 2 पाइप होगा अगर वो एक साथ काम करेगा, उसको उतना ही टाइम लगेगा जितना कि द टैंक इज फिल्ड बाय द थर्ड पाइप अलोन। इसका मतलब जो ए प्लस बी को जितना टाइम लगेगा, सी अकेले उतना में वो काम कर देगा। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पाइप, सबसे ज्यादा एफिशिएंट पाइप कौन सा हुआ बच्चों? पाइप नंबर सी। ठीक, आगे क्या बोल रहा है अब देखो इंफॉर्मेशन। द सेकेंड पाइप फिल्स द टैंक 5 hours फास्टर देन द फर्स्ट पाइप। तो जो हमारा सेकेंड वाला पाइप है उसको 5 घंटा कम लगता है। फास्टर मतलब उसको 5 घंटा कम लगता है पाइप नंबर ए से, पहले वाले पाइप से। आगे, एंड द सेकेंड पाइप टेक्स 4 hours स्लोअर देन थर्ड पाइप। अच्छा, तो जो सेकेंड पाइप है ना, उसी का कंडीशन आपको थर्ड पाइप से भी दिया हुआ है, जो सेकेंड पाइप है उसी का कंडीशन आपको फर्स्ट पाइप से दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले, लेट टाइम टेकन बाय सेकेंड पाइप टू fill the tank alone, to fill the tank alone, उसको हटा देते हैं। टू फिल द टैंक अलोन, इसको हम लोग मान लेते हैं बच्चों ये है एक्स आवर्स। ठीक है, तो जो पाइप सेकंड वाला पाइप है उसको एक्स आवर्स लगता है। तो बताइए, दिस इंप्लाइज दिस इंप्लाइज टाइम टेकन बाय फर्स्ट पाइप, टाइम टेकन बाय द फर्स्ट पाइप वो कितना हो जाएगा? तो जो सेकंड वाला पाइप है वो 5 घंटा फास्ट है। 5 घंटा फास्ट है मतलब अगर उसको 100 घंटा लगता है तो पहले वाले को कितना लगेगा? उससे 5 घंटा ज्यादा लगेगा। ठीक है, अगर बी को एक्स आवर्स लगता है तो ए को कितना लगेगा? उससे ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि बी फास्ट है, मतलब हम ये बोल सकते हैं ए स्लो है, तो ए को ज्यादा टाइम लगेगा। आगे देखो, और जो सेकंड पाइप है ये 4 घंटा स्लोअर है किससे? थर्ड वाले से। तो इसको भी लिख लो, दिस अप्लाइज द टाइम टेकन बाय द थर्ड पाइप टू फिल द टैंक अलोन। ये कितना हो जाएगा? तो ये बोल रहा है जो सेकंड वाला पाइप है वो स्लो है किससे? थर्ड वाले से। कितने घंटे से? 4 घंटे से। तो अगर वो एक्स लेगा
तो बच्चों ये x माइनस 4 आवर्स लेगा, इतना ही में c अपना काम खत्म कर देगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पहले टाइम्स ले लिया, x का, इसका, इसका। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय द फर्स्ट पाइप। बच्चों ये आपसे फर्स्ट पाइप का वैल्यू पूछ रहा है कि फर्स्ट पाइप को कितना टाइम लगेगा। वो आंसर कहाँ से मिलेगा, वो आंसर मिलेगा यहाँ से, x प्लस 5 आवर्स। इसका जब वैल्यू निकालोगे तो आपको फर्स्ट पाइप का टाइम जो निकलेगा वो मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए x तो निकालना पड़ेगा ना, तो हम लोग पहले x निकालते हैं। अब उसका तरीका क्या है, क्या बोल रहा है कि एज पर द गिवन क्वेश्चन a और b का मिलाकर, तो चलो हम लोग लिखते हैं 1 मिनट में कितना आवर्स में हो रहा है ना, एक आवर में पाइप बी कितना काम करेगा, तो वो करेगा 1/x। 1 घंटे में पाइप ए, जो सॉरी फर्स्ट वाला पाइप, वो कितना काम करता है, x+5, तो इसको डाल देंगे डिनोमिनेटर में। और इन दोनों का जो काम है बच्चों, इन दोनों को जितना जो काम करते हैं उतना तो अकेले सी अपने में कर देता है। यहाँ पर मतलब इसको लिखेंगे x-5। ये जो इक्वेशन है एज पर द क्वेश्चन, एज पर द कंडीशन, एज पर द क्वेश्चन अपने को ये दिया हुआ है कि इन दोनों का जो टाइम लगेगा वो अकेले अपने आप में सल्टा देगा। बस अपने को इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसका वैल्यू निकालना है, अपना आंसर x का आ जाएगा। लेकिन x में छोड़ना नहीं है, हमें x+5 बताना है, तो वो काम हम करेंगे। ठीक है, चलिए, दिस इज x-4। इसको चेक कर लेना यार, हाँ जी जी बिल्कुल बच्चों, यहाँ x-4 था, सॉरी सॉरी। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, अब इसको सॉल्व करो। x+5, ये आ गया x+5, यहाँ पे x, ये इधर x-4, तो 2x+5, ये आ गया x-4, और ये आ गया x² + 5x। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2x² माइनस 8x प्लस 5x माइनस 20 इक्वल्स टू, यहाँ से +5x प्लस 5x गया, ये x² इधर आएगा, तो ये हो गया x² माइनस 8x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं, तो 10 × 2 में मिल जाएगा आंसर। तो मिडिल टर्म स्प्लिट के हिसाब से यहाँ पर हमारे पास क्या क्या फैक्टर्स बनेंगे, तो एक बनेगा x-10, और यहाँ पे बनेगा एक x+2। ओहो, तो एक x आ रहा है -2 और दूसरा x आ रहा है +10। तो गाइस क्या कभी भी टाइम हमारे पास नेगेटिव में आ सकता है क्या, कभी नहीं आ सकता। तो हम लोग क्या मानेंगे, x का वैल्यू क्या आया 10। अब क्या अपने को क्वेश्चन में ये पूछा था कि जो सेकंड वाला पाइप है इसको कितना टाइम लगता है, नहीं, हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट वाला पाइप का टाइम पूछा है बच्चों, हम लोग फर्स्ट वाला टाइम का बता देंगे। हेंस टाइम टेकन बाय, आप लिखना है इसको, टाइम टेकन बाय द सेकंड पाइप टू फिल द टैंक अलोन इज इक्वल्स टू x+5, मतलब 10+5। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा 15 आवर्स का, वो आएगा 15 आवर्स का। तो यहाँ पर बच्चों आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे रुकेंगे क्वेश्चन नंबर 13, और मैं अभी आपको होमवर्क देने वाला हूँ एग्जाम्पल से, आप उसको कीजिएगा। मिलता जुलता जो क्वेश्चंस है वो हम लोग, मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ। बोलो साहब, समझ में आया ये क्वेश्चन? और माइंड इट, आपको क्या करना है, आपको ना बढ़िया से इसको जो तरीका से हमने लिखा है स्टेटमेंट को, पहली बार जब बनाओगे, एकदम होशियार शाना मत बनना, पहली बार जब सीख रहे हैं बच्चों, पहली बार पूरा अच्छे से बनाइएगा, एक एक लाइन लिखिएगा। जहां नहीं लिखना होता मैं खुद बोलूंगा आपको, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम में नहीं जरूरत है, आप छह केसेस है, वो 6 केस को पहचानो, खेला खत्म। मिक्सचर्स एंड एलिगेशन में वो 2 फॉर्मूला है, रिपीटेड डाइल्यूशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, मत करो, यहाँ पर गलती मत करना, पूरा स्टेटमेंट के साथ बनाना, ठीक है। तो अगली क्लास तो ये खत्म कर देंगे, फ्राइडे हमारा छोटा ही क्लास होने वाला है, क्योंकि 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बचे हैं, अच्छे क्वेश्चन है जो बचे हुए हैं। अब आइए एग्जाम्पल्स पे, फटाक से आइए एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल मार्क कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 4, सारे लोग आप मार्क करो। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5, 6 एंड 7, बस 4 एग्जाम्पल है बच्चों, आपको करना है एकदम जो हम लोगों ने आज पढ़ा है उसी के बेसिस पे आपको एग्जाम्पल्स है, इसको जरूर अटेम्प्ट कीजिए। तो गाइस हम लोग फिर आज की क्लास में यही रुकेंगे बच्चों, जाइए आराम से पढ़िए,
और इतना अच्छा से पढ़ो कि जब हम लोग सिलेबस खत्म करेंगे बाय 15 नवंबर आपके पास कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं करना चाहिए जो अपने को नहीं आता हो. चलो, बाय बाय एवरीवन. थैंक यू सो मच.